नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी यानी खो नदी की तली में अवास्त जल का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। यानी कि जल की अधिकता और नदी में जल की अवास्त, अधिक जमाव और अधिक वर्षा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन को यानी ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन खो दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी यानी गो पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी यानी घो उत्तरी बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, बिहार में अधिक बाढ़ क्षेत्र यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नदी को तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी से बहुत ही जान माल, गांव बस्ती, फसल खेत, जान माल की हानि होती है। इसलिए आदमी जो है उत्तरी बिहार में अधिक ये आता है और बिहार का आदमी शोक में डूब जाता है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन खो यानी बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपदा जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा हो जो मानव के द्वारा नहीं किया जाए, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा किया जाए, जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद, बम विस्फोट, ये सभी जो है कि आपका मानव के यानी कि मानव से जो संबंधित घटना होगा वह होगा आपका मानवीय। और जो अपने आप स्वयं हो जाए, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, ये सभी जो है कि आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही है, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है आपका, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों साफ प्रश्न से ही पता चल रहा है कि सूखा जो है किसी मानव के द्वारा नहीं किया जा रहा, ये अपने आप हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक आती है, या पूर्व सूचना के अनुसार आती है, या धीरे धीरे आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को सोचिए कि सूखा की स्थिति किस प्रकार के आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे। यानी सूखा जो होता है धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, यानी अब सूखा के लिए जिम्मेवार कारक क्या होगा? यानी कि सूखा का जिम्मेदारी मतलब जिम्मेवार किसको ठहराया जाए जब सूखा आता है? तो साफ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर को ही, वर्षा की कमी के कारण, वर्षा के कमी के कारण ही न सूखा आएगा। अब अगला प्रश्न है,
सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। तो सूखे के बचाव के एक प्रमुख तरीका बताना है आपको। तो नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल ग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य कारण है, तरीका है कि आप वर्षा जल को संग्रह करें, यानी कि जमा करें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जो पड़ेगा उसे इकट्ठा करना, जल को रखना नदी तालाब में। अब अगला प्रश्न है आपका, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी भी जानते होंगे कि पुर्तगाल का वास्को डी गामा यात्री था। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखी, मतलब किनसे सीखी? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखी? तो अरबों से सीखी। ऑप्शन नंबर सी सही है, अरबों से सीखी। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, किन किन के बीच धर्म युद्ध हुआ था? तो आप याद रखिएगा, धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्की में, ईसाइयों और तुर्की में। ऑप्शन ए सही है, धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्की में। अगला प्रश्न है, कोलंबस मूल निवासी था, कोलंबस कहां का निवासी था? तो जनेवा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जोमोरिन कहां का राजा था? जोमोरिन कहां का राजा था? तो कालीकट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अब्दुल मजीद कहां का व्यापारी था? अब्दुल मजीद कहां का व्यापारी था? तो भारत का। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत का। अगला प्रश्न है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1492 में अमेरिका की खोज किया गया था। 1492 में अमेरिका का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1453 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1453 ईस्वी में 1453 में कस्तूनिया का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगेलन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैगेलन ने सबसे पहले पूरी दुनिया का चारों ओर चक्कर लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अब मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो मैगेलन ने पूरी दुनिया या पूरा पृथ्वी का जो चक्कर लगाया था वह लगाया था 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1519 ईस्वी में मैगेलन ने प्रथम व्यक्ति था जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, यानी पूरा विश्व का चक्कर लगाया। किसने? मैगेलन ने। कब लगाया था? 1519 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन आइस्टीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8850 मीटर। अगला प्रश्न है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिक्किम राज्य में है। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है तो गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दिल्ली। दिल्ली जो है कि गंगा नदी पर नहीं है, कानपुर गंगा नदी पर है, पटना गंगा नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है, दिल्ली यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है तो ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो गोमती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है तो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी सही है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अल्मिट बांध किस राज्य में है तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अल्मिट बांध किस नदी पर बना है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृष्ण नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है तो महान नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बुलर झील। बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, लूनार झील। लूनर झील किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, दामोदर नदी, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है तो केरल में, केरल में। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, केरल में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सलाल परियोजना स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मौसिनराम, मेघालय। मौसिनराम में ज्यादा वर्षा होता है। प्रश्न है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में।